हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या साउंड एकदम ठीक है और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे शुरुआत में आप लोग बता दीजिए और उसके बाद हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है? और उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास की। और कल की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर कर चुके थे 136 तक कर चुके थे और अब हम लोग 137 से हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। उम्मीद है इतना बड़ा क्वेश्चन आपको एकदम ठीक से एकदम सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को सही टाइप से सही तरीके से दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को। ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक है, परफेक्ट है। तो आइए शुरुआत करते हैं। किसी महीने में पहली 1000 की बिक्री पर A% और उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। 1000 तक तो फिक्स हो गया, A% है, और उससे ऊपर जितना भी सेल करेगा उस पर B% है। इसने कहा है यदि दो क्रमागत महीनों में कुल बिक्री 3000 रुपये और 4000 रुपये है और उसका कमीशन 900 रुपये और 1300 रुपये है, तो हमारे पास फिक्स है। देखिए क्वेश्चन करने का तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होगा। 1000 रुपये पर तो A%, ध्यान देना 1000 जो रुपए हैं उस पर तो A% कमीशन मिलता है और यहां पर टोटल फिर बाद में B%। तो टोटल सेल अगर 3000 रुपीज की यहां पर की है 3000 की, तो B% जो मिलेगा वो क्या अपने पास 2000 रुपये पर ही मिलेगा क्या? और पहले 1000 रुपये पर तो A% और 2000 रुपये पर B%, और टोटल जो रुपीज मिलने हैं वो अपने पास मिलने हैं 900। दूसरा, अगर हम लोग सेकंड कंडीशन लेकर चलें, दूसरी कंडीशन अगर लें, तो यहां पर पहले में अपने पास 1000 रुपये पर तो वही A% है, 1000 रुपये पर तो वही फिक्स है, 1000 रुपये पर तो A% होगा, 1000 रुपये जो है उस पर वही A% होगा। फिर टोटल अगर सेल वो 4000 रुपये की कर रहा है अब की बार, तो अपने पास बचा हुआ कितना है 3000 रुपये जो है उस पर B% होगा, और ओवरऑल जो टोटल होगा वो क्या 1300 रुपये होना है क्या? इक्वेशन दो अपने पास वेरिएबल है A और B, दो इक्वेशन है, सोल्व कीजिए आंसर आ जाएगा। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आप इस चीज को इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को सोल्व कर लीजिए। आपके पास A तथा B का अनुपात क्या होगा ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। A में से B माइनस कर दो। A में से B अगर माइनस करोगे आप लोग, माइनस माइनस और माइनस, तो ये तो कट गया। तो ये आएगा अपने पास 1000 B अपॉन 1000 B अपॉन 100 तो है ही, माइनस का आएगा, और ये आएगा माइनस का 400। माइनस से माइनस कट जाएगा, 20 से 20, 10 से 10, तो क्या B का मान क्या 40 आ गया है क्या? B की वैल्यू यहाँ पुट करके क्या आप लोग A का मान निकाल सकते हो क्या? B की वैल्यू यहाँ 40 रखोगे तो 20 से 20, 800 उधर जाके माइनस होगा तो 100, और 100 में भाग दोगे तो A का मान आ जाएगा अपने पास 10। और A और B का रेशियो अगर पूछा हम लोगों से, तो 10 और 40 का रेशियो अगर निकालोगे तो क्या अपने पास आंसर जो आ गया है वो क्या 1:4 आ गया है क्या? एक बार हाँ ना बोलिए। क्या सारे लोग सही समझ पाए हो क्या? दो इक्वेशन बना ली, दोनों को सोल्व कर लिया और अपना आंसर आ गया। दूसरा तरीका, क्वेश्चन को अगर डायरेक्ट कोई स्टूडेंट सोचना चाहता है कि सर मैं जल्दी कैसे सोच सकता हूं, तो उसका एक तरीका ये है कि 1000 की बिक्री पर तो A% और बाकी पर B%। 3000 पर अगर A% उसको मिला है और फिर 3000 पर उसको 900 रुपये मिले हैं और फिर 4000 पर उसको रुपए मिले हैं 1300। इसका मतलब मुझे बताइए, क्या आगे वाले 3000 के बाद 4000 जैसे ही सेल किया तो उसका यहां से यहां पर 300 रुपये बढ़ गया? तो यहां से यहां पर अगर 300 रुपीज उसका इंक्रीज हो गया, तो मुझे बताइए 400, 300 नहीं 400, 900 से 1300 हो गया तो 400 रुपये बढ़ गया। इसका मतलब क्या 1000 लास्ट वाले 1000 रुपये पर B% लगा है क्या? तो डायरेक्ट कर सकते हो, लास्ट वाले 1000 रुपये पर अगर मैं B% निकालूं तो ये अपने पास 400 रुपये आना चाहिए। तो यहां से B का जो मान होगा वो कितना परसेंट होगा? 40%। ये अपना आंसर होगा, ये अपने पास वैल्यू होगी। ठीक है ना? अब देखिए आप लोग फिर A का मान कैसे निकालोगे। A की वैल्यू 1000 रुपये पर 40
A%, फिर टोटल क्योंकि 3000 है, बचे हुए 2000 रुपये पर कितना परसेंट है, 40% है, टोटल 900 है। इसको सोल्व करके आप A का मान निकाल सकते हो जो 10 आएगा, 10 और 40 का हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, अपने पास आंसर आ जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब ये कल मैं यहां तक समझा चुका था, ये जो क्वेश्चन है यहां तक कल की क्लास में मैं आपको बता चुका था। ये क्वेश्चन वैसे आपको खुद को ही करना चाहिए था, और अब हम लोग थोड़े से नए क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। और यहां से आज की क्लास यहां से शुरू है, अगर आप लेट हो तो भी कोई बात नहीं जितेंद्र कुमार, क्लास जो होगी आज की वो यहां से स्टार्ट होगी। किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए, 60% इंग्लिश में पास हुए और 40% दोनों विषयों में पास हुए हैं, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, टोटल स्टूडेंट हम लोगों को बताने हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, कोशिश करना सीखने की सारे लोग। इसको मैं हटाता हूं, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी परीक्षा में 70% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए, 60% इंग्लिश में पास हुए और 40% दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो ध्यान रखो, मैं इसको अब छोटा कर रहा हूं। कोई सब्जेक्ट है अपने पास मैथ्स, अब मैं ही पढ़ पाऊंगा, आपको दिखाई देना ये बंद हो जाएगा। मैथ्स में जो पास हुए हैं, सबसे पहला सब्जेक्ट जो है मैं लिख देता हूं, यहां पर एक सब्जेक्ट है मैथ्स, उसमें जो पास हुए हैं वो 70% स्टूडेंट पास हुए हैं। दूसरा अपने पास जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश, जिसमें 60% स्टूडेंट पास हुए हैं। इंग्लिश है उसमें 60% स्टूडेंट पास हुए हैं, और दोनों कॉमन जो पास हुए हैं दोनों सब्जेक्ट में, यहां पर जो कॉमन पास हुए हैं उसमें पास हुए 40% जो स्टूडेंट हैं वो दोनों कॉमन में पास हुए हैं। ठीक है ना। यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है, यहां पर एक बार समझ लीजिए। हिंदी में क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, ठीक है, एकदम सही बात है। इंग्लिश में कंप्लीट क्वेश्चन है, लेकिन एक बार मैं इन चीजों का बेसिक समझाना चाह रहा हूं। ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा हूं, इस क्वेश्चन से मैं इनका बेसिक आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग करोगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे सोल्व करोगे। आप लोग ये बात ध्यान रखना, अगर कभी भी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो इनका बेसिक क्या होता है देखना, कोशिश करना समझने की। इनका जो बेसिक होता है, यहां पर जो पास हुए हैं देखना, यहां पर जो पास हुए हैं वो ओनली मैथ्स वाले तो हैं ही हैं, ओनली मैथ्स वाले तो हैं ही हैं, प्लस कॉमन भी है क्या। यहां पर जो 70% है उसमें दोनों ओनली मैथ्स वाला भी है और ओनली कॉमन वाला भी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जो इंग्लिश में पास हुए हैं कि 60% लोग इंग्लिश में पास हुए, इसका मतलब ओनली इंग्लिश के भी हैं ये लोग, इसका मतलब ये लोग ओनली इंग्लिश के भी हैं, प्लस ये लोग किसके हैं अपने पास, कॉमन वाले भी हैं, और यहां पर अपने पास कॉमन तो है ही। मुझे आप लोग ये बताइए, इन दोनों को जब आप लोग ऐड करोगे, इन दोनों को जब आप लोग ऐड करते हो तो ये जो कॉमन होता है ये मुझे बताओ कितनी बार ऐड हो गया, 2 बार। अपने पास 4 चीजें होंगी, यहां पर 2 लोग अगर हैं, 2 मैथ्स और इंग्लिश 2 ही सब्जेक्ट अगर हैं तो 4 चीजें हो सकती हैं ज्यादा से ज्यादा। क्या क्या हो सकता है देखिए, मैं इसका पूरा बेसिक समझा रहा हूं, नहीं तो क्वेश्चन आप लोग 10-12 सेकंड में कर सकते हो, 10-12 सेकंड भी ज्यादा है, उससे जल्दी ही कर लोगे, लेकिन मैं आपको एक बार इसका बेसिक समझा रहा हूं, इसका कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, वो आप लोग सारे लोग समझने की कोशिश करना। मैं क्या बता रहा हूं, एक अपने पास या तो ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट में, ध्यान रखना ओनली फर्स्ट इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर अभी तो कोई सब्जेक्ट है, फिर बोलेगा इतने लोग इंग्लिश बोलते हैं, इतने लोग हिंदी बोलते हैं, इतने लोग कॉमन लैंग्वेज बोलते हैं, फिर लिखेगा इतने % स्टूडेंट हॉकी खेलते हैं, इतने % स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं और इतने % स्टूडेंट कॉमन गेम खेलते हैं। कभी बोलेगा कि इतने % लोग हिंदी की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने % लोग इंग्लिश की मैगजीन पढ़ते हैं, इतने % लोग कॉमन मैगजीन पढ़ते हैं। तो ऐसा कुछ भी अपने पास आ सकता है, लैंग्वेज चेंज होकर इसमें पास, इसमें पास, कोई लैंग्वेज आ जाएगा, कोई सब्जेक्ट आ जाएगा, कोई गेम आ जाएगा, ऐसे कुछ भी आ सकता है, ध्यान रखना। गुड मॉर्निंग सौरभ भाई। तो ओनली फर्स्ट में पास, आगे लिखता हूं, अपने पास सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें ही हो सकती हैं, या तो ओनली अपने पास किस में पास होगा, फर्स्ट में पास,
या ओनली सेकंड सब्जेक्ट में पास या फेल, सब्जेक्ट में पास, या अपने पास होगा कॉमन जो पास है दोनों में, कॉमन पास और कॉमन फेल। ये अपने पास जो चीजें होंगी, चार ही चीजें हो सकती हैं, या तो पहले में ओनली पहले में पास, या ओनली दूसरे में पास, या कॉमन पास और कॉमन फेल। इन सभी का चारों का जो सम होना चाहिए वो अपने पास कितना होगा, हमेशा और हमेशा 100 होगा। ध्यान रखना टोटल 100% होने चाहिए ये चारों मिलकर। इनका बेसिक अच्छे से एक बार समझ लो, फिर उस क्वेश्चन को कैसे करोगे डायरेक्ट, आप लोग बिना पेन चलाए कैसे सोल्व करोगे वो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। 8-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दूंगा, 100% आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी। तो यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान रखना, कुछ स्टूडेंट जो घर पर बैठे हैं, अभी आपने किसी ने पूछा तो नहीं है, लेकिन दिमाग में आ सकता है सर ऐसा भी तो हो सकता है ओनली फर्स्ट में फेल, ओनली सेकंड में फेल, ये भी तो बच गए। तो ध्यान रखना, अगर अपने पास ये लिखा हुआ है ओनली पहले में पास, इसका मतलब इस चीज को ये भी लिख सकते हो आप लोग ओनली सेकंड में फेल, वो बात एक ही है। आप ऐसा बना सकते हो ओनली फर्स्ट में फेल, ओनली सेकंड में फेल, कॉमन पास और कॉमन फेल, चारों चीजें वही होनी है। ओनली पहले में पास हुआ इसका मतलब वो दूसरे में फेल हो गया, ओनली दूसरे में जो पास हुआ इसका मतलब वो पहले में फेल हो गया। तो इन चारों को भी अगर ऐड करोगे तो भी अपने पास कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो या तो इनको सभी को पास पास कॉमन फेल बना लो, 100 आना चाहिए, या आप लोग क्या बना सकते हो, पहले में फेल दूसरे में फेल, कॉमन पास और कॉमन फेल, तो भी उनका सम कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, अगर अपने पास कभी भी ये दिया हुआ है, देखना मुझे आप लोग ये बताने की कोशिश करो, अगर कभी भी ये दिया हुआ है हम लोगों को कि मैथ्स में इतना पास हुआ, तो ओनली अगर नहीं लगाया हुआ है, कभी ओनली अगर नहीं लगाया हुआ है, सिर्फ लिखे कि मैथ्स में इतना % पास हुआ, इसका मतलब इसमें ओनली मैथ्स वाले भी हैं और कॉमन वाले भी हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में पास हुए। इंग्लिश में 60% पास हुए तो ओनली इंग्लिश वाले भी उसमें हैं और जो दोनों में पास हुए वो भी इसमें हैं और ये कॉमन है। मुझे आप लोग ये बताइए, इन दोनों को अगर आप लोग जोड़ते हो, जब अपने पास इन दोनों को, इसको आप लोग ए मान लो, इसको आप लोग बी मान लो, जब ए और बी को अगर आप लोग ऐड करते हो तो कॉमन वाला बताओ कितनी बार आ गया, मुझे बताइए। ओनली पहले में मैथ्स में प्लस कॉमन, इसका मतलब है ओनली इंग्लिश प्लस कॉमन, ओनली इंग्लिश प्लस कॉमन। तो ये जो कॉमन है ये कितनी बार ऐड हो गया मुझे बताओ, कॉमन जो है वो मुझे ये बताइए, क्या 2 बार ऐड हो गया है क्या? तो एक बार आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा ताकि अपने पास एक बार ये कट जाए और हमारे पास बचे क्या, ओनली मैथ्स में। कौन कौन बचेगा, जैसे ऐसे करोगे तो ओनली मैथ्स में प्लस ओनली इंग्लिश में प्लस कॉमन ये बच जाएगा। और यहां पर ध्यान रखना, कॉमन में पास, यहां पर कॉमन का पास है ये, तो कॉमन का फेल वाला और बराबर में अपने पास कितना लिखेंगे हम लोग, 100 लिख लेंगे। ऐसा करते ही तो ध्यान रखना, इन दोनों को तो हम लोगों को ए और बी को तो प्लस करना है और सी को हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। और ऐसा करते ही ये पूरा मान ए का है, ये पूरा मान बी का है और ये अपने पास c है, तो c से c अपने पास कट जाएगा। और जैसे आप लोग a प्लस बी माइनस सी करोगे तो वो अपने पास ये वैल्यू बच जाएगी। कौन कौन बच जाएगा, ओनली मैथ्स में पास, ओनली इंग्लिश में पास और कॉमन पास, ये चीज बच जाएगी। जैसे यहां पर a का मान मैं मिटाता हूं, ये बात समझ में आ गई होगी कि हम लोग माइनस क्यों करते हैं। आप लोगों को c 2 बार आ गया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए अब आप लोग क्या करोगे एग्जाम में, इनके लिए या तो पहले में या दूसरे में या कॉमन में पास देखना है, तो इसको हमेशा लैंग्वेज सब्जेक्ट कुछ भी आ सकता है। तो आप लोग क्या करोगे, किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में पास अगर देखना है तो a प्लस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दिया करो। तो ये 70 होगा, ये 60 होगा और माइनस करोगे 40। इसका मतलब अपने पास यहाँ पर 70, 60 और 40 माइनस करोगे तो क्या 90% आ गया है क्या? 90% इसका मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं, या तो पहले में या दूसरे में या कॉमन, ये तीनों मिलकर अपने पास 90% हो रहे हैं। और चार चीजें मिलकर ओनली पहले में पास, ओनली दूसरे में पास और कॉमन पास,
प्लस कॉमन फेल मिलकर अपने पास 100% होना चाहिए। तो इन पहले वाले 3 का मान तो हमारे पास इस क्वेश्चन में आ रहा है 90%। तो मुझे बताइए कॉमन बराबर 100% अगर है तो कॉमन में फेल क्या 10% बचेगा क्या? एक बार सिर्फ और सिर्फ चीजें मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, मैं आप लोगों को बेसिक चीजें बता रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। देखते ही क्वेश्चन में a प्लस बी माइनस सी लगा दो। 90% जो लोग हैं वो कॉमन पास हो गए। तो दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले बताओ कितने बचे? फेल इन बोथ सब्जेक्ट जो अगर पूछे तो वो अपने पास कितने परसेंट फेल होंगे दोनों सब्जेक्ट में? 10%। ये क्वेश्चन अपने पास पढ़िए, देखो फिर मैं छोटा करता हूं वापस, पहले पढ़ लो। किसी परीक्षा में 70% इंग्लिश में पास हुए, 60% इसमें पास हुए, 40% दोनों में फेल हुए। हिंदी में थोड़ा सा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है। इंग्लिश में आगे लिखा हुआ है यदि 2000 स्टूडेंट फेल हुए हैं बोथ सब्जेक्ट में, 2000 नहीं 200 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट। इसका मतलब मुझे आप लोग ये बताइए 200 स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, तो क्या आगे क्वेश्चन बढ़ाने के लिए 10% की वैल्यू हमें दी हुई है 200 और 100% की वैल्यू क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? तो इसको क्या करते हैं हम लोग 200 को डिवाइड करते हैं हम लोग 10 से और इनटू करते हैं 100 से। 0 से कट गया है। हिंदी में क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है तो इंग्लिश में आप लोग पढ़ लेना और आंसर अपने पास कितना होगा 2000। ये अपना आंसर है। एक बार हाँ ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, मैं फिर से कोशिश करता हूं समझाने की। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, यहां से देखिए वेन डायग्राम से हम लोग करते हैं। ये अपने पास अगर मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो कुछ इसमें से पास होंगे और कुछ इसमें से फेल होंगे। मान लो इतने परसेंट स्टूडेंट इसमें से पास हैं। ओनली मैथ्स का वेन डायग्राम अगर कभी बनाना पड़े तो ये इधर वाले इतने परसेंट जो स्टूडेंट है, मान लो 30% स्टूडेंट पास हो गए और 70% वहां पर फेल हो गए। ये अपने पास हैं और ये अपने पास फेल हैं। अगर कभी ओनली, मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूं, वैसे ही मेरी तरफ से ही लिख रहा हूं चीजें समझाने के लिए। मैं यहां पर आप लोगों को ये बता रहा हूं, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे। मान लो इंग्लिश का है, इंग्लिश में इतने परसेंट जो स्टूडेंट हैं ये इधर वाले पास हैं। मान लो 20% स्टूडेंट पास हैं तो फेल कितने परसेंट हो गए? फिर 80% हो गए। ये अपने पास फेल हो गए। अगर अलग अलग मुझे इनका वेन डायग्राम बनाना पड़े तो ये अपने पास अलग से होगा और ये अपने पास अलग से होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहली बात। दूसरा, आप लोगों को इसको मैं मिटाकर, अगर आपको एक साथ आपको डायग्राम बनाना है दोनों के, या तो पास पास का या फेल फेल का, तो आप लोग यहां पर इसको एक बार क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। 70% इंग्लिश में पास हुए हैं, 60% मैथ्स में 70, इंग्लिश में 60 और कॉमन पास हुए 40%। इसका मतलब अब की बार यहां पर ये जो डायग्राम में 70% मैथ्स में पास हुए हैं तो मैथ्स का ये है, और कॉमन भी पास हुए हैं तो आप लोग क्या करोगे, इंग्लिश को अगर एक बार ऑरेंज कलर से अगर हम लोग बनाएं तो ये इंग्लिश में पास हुए हैं। तो मैथ्स में टोटल जो पास हुए हैं वो 70%। इंग्लिश में जो टोटल पास हुए हैं वो कितना परसेंट पास हुए हैं? अपने पास 60%। देखना आप लोग अच्छे से समझ लो, ये सारी चीजें आपके बहुत काम में आएंगी। और दोनों में जो कॉमन पास हुए हैं, यहां पर कॉमन जो पास हुए हैं वो कितना परसेंट पास हुए हैं? 40%। यानी 40% लोग बच्चे ऐसे हैं, 60% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में भी पास हो चुके हैं और इंग्लिश में भी पास हो चुके हैं। तो एक कंप्लीट की जो वैल्यू है, ये जो कंप्लीट वैल्यू है ये अपने पास 60 है इसकी वैल्यू। तो अगर 40% यहां पर आ चुके हैं, 40% इस साइड आ चुके हैं, तो अकेले इसमें जो होंगे वो क्या 20% होंगे क्या? और ऐसे ये टोटल ब्लैक वाले की वैल्यू, टोटल अपने पास का हम लोग डायग्राम बना रहे हैं, ये टोटल 70 लोग हैं, इसमें से 40 लोग अगर इधर पास हो चुके हैं तो मुझे बताइए क्या ओनली इसमें 30% बचेगा? तो ध्यान रखना, ये तो होता है कॉमन, ये होता है ओनली फर्स्ट में पास, ये होता है ओनली सेकंड में पास। तो अपने पास इन सभी का जो सम, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड प्लस कॉमन में पास प्लस कॉमन में फेल,
ये सभी मिलकर अपने पास 100 बनना चाहिए। तो मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, ये बताने की कोशिश कीजिए कि इनका सम कितना है। तो इनका सम हुआ 90%। या तो पहले में या दूसरे में या कॉमन में पास अगर देखना है तो 90% पास हुए हैं। तो फेल इन बोथ सब्जेक्ट कितने होंगे, वो होंगे अपने पास 10%। और इंग्लिश में 10% की वैल्यू दी हुई है 200। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग 100% की वैल्यू निकाल पाओगे। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर इन चीज़ों को याद रखने के लिए अगर कभी भी ये पहले वाला ए है और ये अगर बी है, ए यूनियन अगर बी निकालना है तो ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है, और माइनस करते हैं ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कॉमन होता है उसको हम लोग माइनस करते हैं। ये पहले वाला 70% ए का मान है, ये अपने पास बी का मान है, और कॉमन को ए इंटरसेक्शन बी हम लोग लिखते हैं। तो ये चीज़ हम लोग माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि जब 40 इसके साथ भी ऐड होगा, इसको जोड़ोगे, और इसके साथ भी ऐड होगा, 2 बार अगर ऐड हो गया है तो एक बार हमें उस चीज़ को माइनस करना पड़ेगा। तो अपने पास अलग अलग तरीके से समझा रहा हूँ, अभी घबरा मत जाना आप लोग। 100% समझ में आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके समझ में नहीं आया, मैं नहीं समझा पाऊं। बस घबरा मत जाना। ये अलग अलग तरीके से जो आपके दिमाग में वेन डायग्राम से हम लोग कैसे करेंगे, सेट थ्योरी से क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, या मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि हमें ए इंटरसेक्शन सी तो बी तो माइनस करना पड़ता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आप लोगों को क्या करना है, मैंने ये सिखा दिया है कि ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही आप लोगों को ए प्लस बी माइनस सी लिख लेना। आपका टाइम भी बचेगा और हमेशा क्वेश्चन अपने पास सोल्व भी हो जाएगा। अब आप लोगों को तीनों को पास बनाना है, या ए प्लस बी माइनस सी कब लगाना है, या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो। ए प्लस बी माइनस सी आपको कब लगाना है, या तो तीनों पास हो या तीनों फेल हो। अब तीनों को पास बनाए या तीनों को फेल बनाए, ये डिपेंड करेगा अपने पास इस कॉमन को। कॉमन अगर पास है तो तीनों को पास बना लेना, कॉमन अगर फेल है तो तीनों को फेल बना लेना। अब सर ये क्या बता रहे हो कि फेल बना लेना, पास बना लेना, समझ में नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी ऐसा है कि यहाँ पर 40% स्टूडेंट फेल हो गए, लैंग्वेज चेंज करने के लिए लिखेगा 40% स्टूडेंट फेल हो गए, तो आप लोग यहां पर अब ऐसा नहीं लिख सकते कि 70 + 40 - 40, क्योंकि तीनों पास नहीं है। तो आप लोग ये जो हो उसी में बनाना। ये अगर पास हो तो तीनों को पास बनाओ। 40% अगर फेल हुए हैं 100 में से, तो पास मुझे बताइए कितने परसेंट हुए, 60%। और अब आगे क्वेश्चंस ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस टाइप का क्वेश्चन। आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, फिर से आना एक बार बोर्ड पर। यहां पर इतने % लोग जो हैं वो हिंदी में पास हुए, ध्यान देना, इतने % लोग जो हैं वो हिंदी में पास हुए, इतने % जो लोग हैं वो इंग्लिश में पास हुए, या सब्जेक्ट या लैंग्वेज कुछ भी बोल सकता है। तो मैं इसको ए बोल रहा हूं, इसको मैं बी बोल रहा हूं, और इतने % लोग सी में पास हुए। अब 3 आ जाएंगे अपने पास। अभी तक तो 2 ही हैं। अब अपने पास कभी भी वैसे एसएससी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, बैंक में कभी भी ये 3 वाला क्वेश्चन आ सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास ए है, ये दूसरा सब्जेक्ट बी है, और ये तीसरा सब्जेक्ट सी है। ये कॉमन है किसका, ये पूरा का पूरा, ये वाली जो वैल्यू है ये यहाँ से यहाँ तक, ये कॉमन है अपने पास किसका, ये कॉमन है ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी का कॉमन। ये पूरी जो वैल्यू है ये बी और सी का कॉमन है। ये वाली जो वैल्यू है ये कॉमन है किसका, बी और सी का कॉमन है। तो इसको बोलते हैं हम लोग बी इंटरसेक्शन सी। और ये जो इधर वाला है ये अपने पास कॉमन है किसका, ये वाली जो वैल्यू है ये अपने पास कॉमन है इसका ए इंटरसेक्शन सी। ये अपने पास ए और सी का कॉमन है, ये टोटल अपने पास ए इंटरसेक्शन सी है। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये वाली जो बीच वाली वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये जो बीच में जो वैल्यू है ये अपने पास तीनों का कॉमन है। तो इसको मैं एक बार लिख सकता हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी।
ध्यान देना, मैं आपको समझा कर रहूंगा, समझ में अपने आप आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, अभी घबराओ मत। एक बार मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, और थ्योरी चाहे किसी भी चीज की पढ़ लो, शुरुआत में ऐसा लगता ही है कि थोड़ा कम समझ में आया, थोड़ा कम समझ में आया, बाद में पता लगता है कि थ्योरी तो काम में ही नहीं लेनी, इनका आंसर तो वैसे ही आ रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार चीजें समझने के लिए तो मैं क्या बता रहा हूं, मुझे बताइए, अगर मुझे ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो अगर मैं ए बी और सी को अगर ऐड करता हूं, तो मुझे बताइए ये ब्लू वाला कितनी बार ऐड हो गया। अगर मैं ए और बी को अगर ऐड करता हूं, तो ये जो ब्लू वाला पार्ट है, ये मुझे आप लोग ये बताइए कितनी बार ऐड हो गया। ये ए के साथ भी आ गया और बी के साथ भी आ गया। तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या अपने पास ये 2 बार ऐड हो गया, तो 2 बार हमें नहीं चाहिए, तो क्या एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा क्या, जो ए और बी में कॉमन है। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या। आप, उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। जब हम लोग इनको जोड़ते हैं बी और सी को, तो मुझे बताइए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये कितनी बार ऐड हुआ। तो आप बोलोगे सर ये 2 बार ऐड हुआ, बी के साथ भी ऐड हो गया ग्रीन वाला पार्ट और सी के साथ भी ऐड हो गया, तो 2 बार ऐड क्यों करोगे। क्या एक बार तो आप लोगों को माइनस करना पड़ेगा क्या, बी इंटरसेक्शन सी, जिसको इससे डिनोट कर रहा हूं मैं। हाँ ना तो बोलते रहो बीच बीच में, जब तक हाँ ना नहीं बोलोगे तब तक तो कैसे काम चलेगा। और ये ए और सी को जब ऐड कर रहे हो, ए और सी को, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी मुझे बताइए कितनी बार ऐड हो गया है। आप कहोगे सर 2 बार ऐड हो गया, तो आप लोग माइनस कर दीजिए ए इंटरसेक्शन सी। अब यहां पर अगर मैं आपको सिखाना चाहूं, मैं आप लोगों को सिखाना चाहूं, मुझे बताइए ए बी और सी जब तीनों जोड़े थे, तो ये ब्लैक वाला जो पार्ट था वो क्या 3 बार जुड़ गया था क्या। जब हम लोगों ने ए यूनियन बी यूनियन सी, ए बी और सी को जोड़ा, तो ये ब्लैक वाला पार्ट इसके साथ भी ऐड हो गया, बी के साथ भी ऐड हो गया, सी के साथ भी ऐड हो गया, तो 3 बार तो ऐड हो गया। अपने पास ब्लैक वाला जो पार्ट है वो 3 बार ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ 3 बार ऐड हो गया। और क्या एक बार तो ब्लू वाले के साथ माइनस हो गया, जो बीच वाला कॉमन पार्ट है वो 3 बार ऐड हो गया, लेकिन वापस माइनस एक बार तो इसके साथ ब्लू वाले के साथ माइनस हो गया, एक बार ग्रीन वाले के साथ माइनस हो गया, और एक बार ये इधर वाले पार्ट के साथ माइनस हो गया। तो ये बोलेगा यार मेरे को कम से कम एक बार तो लो। 3 बार आपने ऐड कर लिया ए बी सी, मैं खुश हो गया, लेकिन 3 बार आप लोगों ने मुझे माइनस कर दिया। तो कम से कम जब क्वेश्चन कर रहे हो तो एक बार तो मुझे लेना ही चाहिए ना। तो लास्ट में आप लोगों को वापस ऐड करना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी का ये फॉर्मूला होता है। अगर कभी भी आप लोग सोचोगे ये फॉर्मूले कहाँ से आते हैं, मुझे रटना पड़ेगा, तो ये रटने से नहीं आते, ये चीजें ऐसे प्रूव होती हैं। ठीक है, थैंक यू हनुमान भाई, थैंक यू। ए यूनियन बी यूनियन सी अगर निकालना है तो तीनों को ए बी सी को जोड़ते हैं, जो कॉमन है उनको घटाते हैं, और जो तीनों का कॉमन है उसको एक बार जोड़ते हैं। तो ये फॉर्मूले कोई ऐसे नहीं है कि ऐसे ही बने हैं, मतलब हम प्रूव कर ही नहीं सकते, सारी चीजें आसान है। 3 बार जोड़ा तो ये ब्लू वाला 2 बार जुड़ गया, तो एक बार माइनस किया, ग्रीन वाला एक बार माइनस किया, ये वाला एक बार माइनस कर दिया। लेकिन ये जो ब्लैक वाला था 3 बार जुड़ गया और 3 बार माइनस भी हो गया, तो कम से कम बेचारे को एक बार तो लो। तो ये ऐसे फॉर्मूला बनता है कितने वाले का, 3 वाले का। याद रखना, थोड़ा सा इसको अगर मैं और अच्छे से आप लोगों को समझाना चाहूं और सही तरीके से समझाना चाहूं, तो इसमें पास हुए मान लो 70 स्टूडेंट 70%, इसमें पास हुए हैं 80%, और इसमें पास हुए मान लो 60%। यहां कॉमन है 40%, यहां कॉमन है मान लीजिए 30%, और यहां कॉमन है मान लीजिए 20%। और जो तीनों का कॉमन है, तीनों में जो कॉमन है वो मान लो 10% है। तो ध्यान रखना 10% जो है क्वेश्चन की शुरुआत अब यहां से होती है। 10% तीनों में अगर पास है तो ओनली फर्स्ट में और ओनली सेकंड में अगर पास देखोगे तो वो कितना परसेंट होगा, 30%। अगर मैं बोलता हूं ये टोटल की वैल्यू 20 थी इसकी, और इधर वाला अगर 10 है तो क्या ये 10 बचा क्या। टोटल की वैल्यू अपने पास 30 थी, ये 10 है तो ये कितना बचा, 20 बचा। अब हमें ये बात पता है और अच्छे से पता है कि इसकी टोटल की वैल्यू 70 है। 30 ये रहा, 10 ये रहा, 10 ये रहा, तो टोटल आ गया अपने पास कितना, 50। तो क्या ये अपने पास 20% ही बचा क्या। अगर उस वाले की मैं बात करूं, इधर वाले की अगर मैं बात करूं, इसकी टोटल की वैल्यू 80 है,
इसकी टोटल की वैल्यू 80 है, तो 30, 10 और 20, तो टोटल अपने पास 60 हो गया। तो क्या ओनली इसमें भी 20% बचा क्या? और यहाँ पर इधर वाले में ये जो अपने पास 40 हो गया, 60 है, तो इसमें भी ये तो बराबर बराबर ही आ गया। देखो कैसी संख्या बन गई। तो अगर वो बोले कि ओनली फर्स्ट सब्जेक्ट में, ये जो 20 है ना वो ओनली फर्स्ट में है, ये जो 20 है ये ओनली सेकंड में है, ये जो है ये ओनली थर्ड में है, सी सब्जेक्ट या थर्ड में है, ये जो 30% है ये ओनली फर्स्ट और सेकंड में है। अगर वो बोले फर्स्ट और सेकंड में ओनली नहीं लगाए, तब तो फर्स्ट और सेकंड में 40, ये वैल्यू है फर्स्ट और सेकंड की। लेकिन ये जो 30% है ये ओनली ए और बी सब्जेक्ट का, ये जो 10% है ये ओनली ए और सी सब्जेक्ट का, ये जो 20% है ये ओनली बी और सी सब्जेक्ट का है, और ये जो 10 है वो तीनों का कॉमन है। 8-10 क्वेश्चन मैं जब आप लोगों के लिए करूंगा इस टाइप के, अलग अलग टाइप के, वो आपने देख लिए होंगे, आपके नोट्स में है, आपने करके देखे होंगे, तो आपको चीजें ज्यादा और सही तरीके से मैं समझा पाऊंगा। तो क्या क्वेश्चन करें अब? उम्मीद है इनकी थ्योरी थोड़ी बहुत दिमाग में आपके घुसी होगी। ऐसी तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं आपसे, गलत उम्मीद तो नहीं कर लिया ना मैंने। तो इस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं, आप लोग इंग्लिश में पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करो, आपके सामने है, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। तो जब 2-3 वाला क्वेश्चन ध्यान रखना थोड़ा बड़ा होगा, कभी हम लोग उसको फॉर्मूले से कर लेंगे, कभी वेन डायग्राम से कर लेंगे। आप लोग इस को क्वेश्चन को करो, और इन क्वेश्चंस में जब बेसिक से क्वेश्चंस नहीं आए, डायरेक्ट ही क्वेश्चन है और एसएससी में डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उस चीज को आप लोग a+b-c वाले फॉर्मूले से कर लिया करो। चलो मैं समझाता हूं। एक सेना में 49% लोग हिंदी बोलते हैं, 36% इंग्लिश बोलते हैं, और 15% जो सैनिक हैं वो दोनों बोलते हैं। तो मुझे बताइए, कॉमन भी आ गया, और 900 सैनिक ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं बोलते, मतलब कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं। सैनिक ना तो हिंदी ना ही इंग्लिश, वो कोई अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो मुझे बताइए 49%, ए का मान जो है वो 49% है, और बी की वैल्यू जो है वो अपने पास 36% है, और जो कॉमन बोलने वाले हैं वो हैं अपने पास 15%। तो क्या लैंग्वेज बोलने वाले या तो पहली या दूसरी या दोनों, तो a+b-c आप लोग लगा दोगे, तो 49 + 36 - 15 का मतलब ये अपने पास हो गया कितना, 85, तो ये आ गया 70%। टोटल 100 था, 100 में से 70 माइनस करोगे तो दोनों लैंग्वेज नहीं बोलने वाले, क्या 30% बचे क्या? और 30% की जो वैल्यू दी हुई है वो हमें 900 दी हुई है, और सभी का मान, टोटल की वैल्यू नहीं पूछी। तो बताइए कितने सैनिक केवल इंग्लिश बोलते हैं? अब ये बात, इनके लिए मैं इतनी चीजें बेसिक समझाता हूं कि क्वेश्चन का जो वो मन करता है लास्ट में वही लिख देता है। टोटल अगर पूछे तो 100% का निकाल देते हैं हम लोग, लेकिन ओनली इंग्लिश बोलने वाले कितने लोग हैं? तो मुझे आप लोग बताइए, ओनली इंग्लिश बोलने वाले, इंग्लिश दूसरे वाले हैं, ये हिंदी है और ये इंग्लिश है, ओनली इंग्लिश बोलने वाले क्या 21% ही होंगे क्या? मुझे बताइए 21 कहां से आया, क्या समझ पाए हो क्या? 36% वो होते हैं जो ओनली इंग्लिश प्लस कॉमन, ओनली इंग्लिश प्लस कॉमन, ये 36% है, जहां कॉमन की वैल्यू हमें पता है कि गिवन है 15%। तो ओनली इंग्लिश का 21% कहां से आया? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? सभी बच्चों का आंसर एकदम ठीक है, एकदम सही है। तो आप लोग क्या करोगे, 900 के नीचे लिखोगे आप लोग 30, और टोटल पूछता तो 100% की वैल्यू निकाल लेते, लेकिन अब की बार 21, तो 30 से कट गया 30 बार, और क्या आप लोगों का आंसर 630 है क्या? ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोग सारे लोग इस बात को समझ पाए होंगे, अच्छे से समझ पाए होंगे। तो मैं इसको मिटाता हूं और आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, चलो करने की कोशिश करो, कोशिश कीजिए। हाँ, एग्जाम में नहीं आता जितेंद्र, लेकिन आ तो सकता है, बैंक वगैरह में तो आता है, क्या पता है एसएससी में भी आ जाए। तो मैं क्वेश्चन करवा दूंगा, उससे समझ में भी आ जाएगा, चिंता मत करो। आप बैठे बैठे चिंता कर रहे हो घर पर।
जो भी आपको डाउनलोड करने के बाद नहीं चलता, कोई भी प्रॉब्लम हो तो 9 से 5 एक आपके पास अपने जो टेक्निकल टीम है उसके नंबर आपके पास होंगे, उनको आप लोग संपर्क कर लिया करो, वो आपको प्रॉब्लम बता देंगे। नहीं हो तो आप लोग मुझे बता दिया करो, फिर सोल्व हो जाएगी प्रॉब्लम आपकी। एक परीक्षा में 67% स्टूडेंट इंग्लिश मैथ्स में पास हुए, 53% इंग्लिश में पास हुए और 25% स्टूडेंट दोनों में पास हुए। 200 छात्र गणित व अंग्रेजी दोनों में अगर अनुत्तीर्ण हुए तो बताइए कितने छात्र केवल गणित में पास हुए। सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्याएं चेंज हैं। मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप लोग खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? एक बार हाँ ना बोलो, क्या इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप खुद ही सोल्व कर लोगे क्या? सेम पहले वाला क्वेश्चन है, जिससे नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं समझा दूंगा। नहीं तो अपने पास वही करना है, 67 प्लस 53 और माइनस करना है आपको 25। तो 25 इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 120, तो 95% आ गया। तो 95% अगर यह आ गया तो 5% की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है कितनी? 200। और हमें कौन पूछा है? ओनली मैथ्स में पास होने वाले। तो इसमें से अगर माइनस करोगे तो क्या आप लोगों को 52% की वैल्यू पूछी है क्या? 54%, 52 ही है क्या? 52% की वैल्यू पूछी है। कहीं पर कैलकुलेशन मुझसे अगर मिस्टेक हो जाए तो वो आप लोग देख लेना, छोटी मोटी अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो। हाँ ना बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या इन क्वेश्चंस को? ठीक है ना, कर लेना इनको। और कोई छोटी मोटी मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक अगर बोर्ड पर हो जाए तो आप लोग खुद ही ठीक कर लिया करो, उसके फिर पीछे मत पड़ जाया करो। अगला आप लोग करो। इसमें भाई 52% नहीं है, आप लोग माइनस करोगे तो 42% की वैल्यू पूछिए, ध्यान रखना। वो 52 लिख दिया था मैंने गलती से, इसमें से माइनस करके, इसमें से 25 माइनस करोगे तो 42% आएगा। 5% की वैल्यू दी हुई आप लोगों को 200 और 42% की वैल्यू आपको निकालनी। ठीक है ना? अब की बार मैथ्स वाले स्टूडेंट पूछे हैं, इसलिए हमेशा यही नहीं कि इसी में बाद वाले, कुछ लोग रट लेते हैं कि बाद वाले में से माइनस करना है। तो ये रटना नहीं है, बाद वाले में से माइनस नहीं करना आपको, ये डिपेंड करेगा कि पूछा क्या है। ये चीज ध्यान रखना। पिछली बार बाद वाले में से माइनस किया था तो रट लेता हूं, अब की बार भी बाद वाले में, ऐसे नहीं, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक परीक्षा में 48% स्टूडेंट हिंदी में फेल हुए, फेल हो गए अब की बार, और 48% हो गए हिंदी में। हिंदी में फेल हुए 48%, अच्छी बात है। उसके बाद 32% हिस्ट्री में, ये हिंदी में है, एक हिस्ट्री है, उसमें 32% फेल हो गए, बढ़िया बात। और जो कॉमन फेल हो रहे हैं वो 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमन फेल हो रहे हैं। तो मुझे बताइए, किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में फेल देखने हैं तो a प्लस बी माइनस सी वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। तो ये अपने पास ऐड होके 80 में से 20 माइनस करोगे तो 60% अगर किसी ना किसी सब्जेक्ट में या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में अगर फेल हैं तो कॉमन पास होने वाले जो स्टूडेंट होंगे, जो अपने पास कॉमन पास हुए, वो मुझे बताइए क्या अपने पास 40% ही होंगे क्या 100 में से माइनस करोगे तो? और कॉमन वालों की संख्या दी हुई है 880। तो 880 जो वैल्यू है वो क्या अपने पास 40% की वैल्यू है, और गुना कर देंगे 100 से, तो सभी लोगों का आंसर क्या 2200, क्या 2200 आपका आंसर सी ऑप्शन ही है क्या? अरे वाह, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक है। मतलब ये चीज़ें आपने समझने की शुरुआत कर दी है। तो मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन अपने पास 142 ये रहा, चलो आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। आप जितेंद्र अभी घबराओ नहीं, एडवांस वगैरह सब करवा दूंगा, अभी कोई एग्जाम नहीं होगा। कल अपने जैसे 60,000 केसेस आए हैं, थोड़ा एग्जाम रुकेगा लेकिन होंगे, फिर एक साथ होंगे। तो उससे पहले आप आराम से पढ़ते रहो, चिंता मत करो।
एक परीक्षा में 600 छात्रों ने परीक्षा दी, 35% छात्र भौतिक विज्ञान में फेल हो गए, 45 रसायन विज्ञान में फेल हो गए और 20% दोनों में फेल हुए। तो बताइए दोनों विषयों में कितने छात्र पास हुए? हाँ ना बताइए कि इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप सोल्व कर लोगे क्या? मुझे बताइए क्या इस क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? इस क्वेश्चन को अपने आप ही सोल्व करना है। 35 45 दोनों को ऐड करोगे 80 में से 20 माइनस करोगे तो 60। 60% अगर फेल हुए हैं तो पास होंगे 40%। 600 का 40% निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 240। ये अपना आंसर आएगा। आप लोग सोल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये अपना अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 143। एक परीक्षा में 80% छात्रों ने भौतिक विज्ञान में पास हुए, 70% रसायन विज्ञान में और 15% दोनों विषयों में फेल हुए। अगर दोनों विषयों में 325 छात्र पास हुए हों तो कुल छात्रों की संख्या आप लोग बताइए। देखो, इसमें अपने पास पहले सब्जेक्ट में 80% पास हुए हैं, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। दूसरे सब्जेक्ट बी में 70% पास हुए हैं, केमिस्ट्री में 70% पास हुए हैं और जो कॉमन 15% फेल हुए हैं। तो आप लोग याद रखना, इसमें आप लोग a प्लस बी माइनस सी देखते ही मत लगा देना। पहले आपको करना क्या पड़ेगा, या तो तीनों को पास बनाओ या तीनों को फेल बनाओ। तीनों को पास बनाए या फेल बनाए ये इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि कॉमन क्या दिया हुआ है। तो ए, बी और सी तीनों में फेल बनाओ। इसमें तो 15% फेल है तो इसको भी आप लोग फेल बनाओ। तो इसमें 30%, 30% फेल होंगे और इसमें कितने परसेंट फेल होंगे? 20%। तो यहाँ से a प्लस बी माइनस सी अब आप लोग लगा सकते हो। तो फेल होने वाले स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में 20 प्लस 30 माइनस 15 अगर करोगे तो क्या अपने पास 35% किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल आ जाएंगे क्या? अगर 35% लोग किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल आ गए तो दोनों सब्जेक्ट में पास होने वाले जो स्टूडेंट हैं वो मुझे बताइए क्या 65% होंगे क्या? और 65% की वैल्यू दी हुई है 325। कॉमन पास 65%, कॉमन रियल वैल्यू 325। तो 325 जो वैल्यू है वो अपने पास 65% की वैल्यू है। तो क्या आप लोग 100% की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? इससे कट जाएगा 5 बार और आंसर आ गया 500। ये अपना आंसर है। एक बार हाँ ना बोलो सारे लोग, मैंने क्या समझा दिया, क्या बताने की कोशिश की है, क्या सारे लोग सही टाइप से समझ पाए हो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं। अगला कोशिश करता हूं समझाने की, क्वेश्चन नंबर 144। चलो करो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं इन क्वेश्चंस का आपको बेसिक बता रहा हूं। इन चीजों का मैं आप लोगों को बेसिक सिखाता हूं क्योंकि कोई क्वेश्चन थोड़ा सा लगा जाएगा तो फिर आप लोग फंस जाओगे। करो, अच्छा क्वेश्चन है, करने की कोशिश कीजिए आप लोग। ठीक है लोकेश, सुशील, लेखराज, ठीक है भाई। एक परीक्षा में 80% स्टूडेंट मैथ्स में पास हुए, 65% रीजनिंग में पास हुए। मैथ्स में पास हुए 80%, ठीक है। रीजनिंग में पास हुए कितना परसेंट? 65%। ये पास है और ये पास है। यहाँ पर 15% स्टूडेंट दोनों में फेल हुए। तो मुझे आप लोग ये बताइए 15% अगर दोनों में फेल हुए हैं तो मैथ्स में जो फेल हुए वो कितने हैं? मैथ्स में फेल हुए 20%। रीजनिंग में जो फेल हुए वो कितना परसेंट है? रीजनिंग में फेल हुए 35%। और जो कॉमन फेल हुए हैं वो कितने परसेंट है? कॉमन फेल हुए 15%। तो मुझे आप लोग ये बताइए, एक बात ध्यान रखना, आप लोग विशेष तौर पर सीखो सभी लोग, आप लोग ध्यान रखना, पहले सब्जेक्ट में जो पास हैं वो 100 में से माइनस कर दोगे तो फेल आ जाएगा, 100 में से माइनस कर दोगे तो रीजनिंग में फेल आ जाएगा, लेकिन 100 में से माइनस करने पर कॉमन में पास नहीं आएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना।
ये अपने पास जब चार चीजें होती हैं, यही बात मैंने समझाने की कोशिश की, ओनली फर्स्ट में, ओनली सेकंड में, कॉमन पास और कॉमन पे फेल। तो अगर और इन सभी का सम जो होता है वो अपने पास कितना होता है, इन सभी का जो सम होगा वो अपने पास 100 होता है। तो ये बात ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। विशेष तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जब आप लोग यहां से कहीं इसमें से माइनस करके 85, फिर आप सोचोगे कॉमन में पास जो है वो 85% है और ओनली मैथ्स में पास है 80%, तो कम से कम 85 तो होना ही चाहिए जब कॉमन आ गया। तो ध्यान रखना 100 में से अगर कॉमन फेल घटाते हो तो फिर ये तीन चीजें बचती हैं। तो अचानक कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, मैं 100% बता रहा हूं और वो लोग ऐसे करेंगे, घर पर बैठे बैठे उनको फिर दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये कहां गलती होगी। तो मैं बता देता हूं कि 100 में से इनको घटा सकते हो, इसमें से 100 घटाकर डायरेक्ट कॉमन पास नहीं निकाल सकते। कॉमन पास अगर निकालना है तो तीनों देखना पड़ेगा कि या तो पहले में या दूसरे में या दोनों में फेल कितने हुए वो निकालना पड़ेगा। तो 20 और 35 माइनस 15, तो कॉमन जो फेल हैं अपने पास किसी ना किसी सब्जेक्ट में, यानी कि कॉमन अगर फेल पास अगर निकालने हैं तो पहले में फेल, दूसरे में फेल और कॉमन फेल, उन तीनों का जो मान आएगा और वो ये आता है 40%। तो मुझे बताइए यहां पर पास कितने परसेंट हुए, कॉमन पास कितने परसेंट हुए, 60%। 100 में से ये घटाएंगे और इतनी देर से हम लोग यही करते हुए आ रहे हैं, याद रखना। आप लोग देखना यहां पर मैं आपको ये समझा रहा हूं, 150 छात्र जो केवल गणित में पास हुए, 150 दिया हुआ है, केवल गणित में पास हुए। मैथ्स में 80% टोटल, कॉमन है 20 पर 60%। तो मुझे बताइए ओनली मैथ्स में तो क्या ये जो वैल्यू हमें गिवन है, क्या 20% की वैल्यू दी भी है क्या? हाँ ना बोलिए, ठीक है क्या? कुल बच्चों की संख्या अगर पूछे तो गुना कर देंगे 100 से, लेकिन पूछा कि केवल तर्क शिक्षण में फेल होने वाले, रीजनिंग में फेल होने वाले स्टूडेंट कितने हैं? तो रीजनिंग 35 था, इसमें से 15% तो कॉमन है। तो ओनली रीजनिंग में जो फेल होगा वो अपने पास जो होगा वो क्या 20% ही होगा क्या? तो 20% की वैल्यू दी हुई है और 20% का मान ही पूछा है। तो क्या आप लोगों का जो आंसर है वो क्या 150 है क्या? ये अपना आंसर है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। एक बार कम समझ में आए तो 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो आपके पास रहते हैं, उनको वापस आप लोग देखा करो। अब ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 145, क्वेश्चन नंबर 146 और क्वेश्चन नंबर 147। नहीं, मैं बताऊंगा, मैं सिखाऊंगा, थोड़ा अलग क्वेश्चन है। 145 4 तो करवा चुका हूं, 145 अलग है थोड़ा सा, तो मैं समझाता हूं। देखना, कभी कभार हम लोगों से वो ये बोलता है, हाँ भाई दोनों सीट थोड़ी तो अलग अलग है। जो स्टूडेंट ऑफलाइन पढ़ रहे थे, ये स्पेशल मैथ्स वाले बच्चों के लिए है। तो जो स्टूडेंट अगर प्री के बैच में पढ़ रहा था तो उसकी सीट और ये सीट थोड़ी अलग होगी। तो पीडीएफ आपके पास डली हुई है, उसको आप लोग निकाल लेना, ठीक है। अब देखना ओनली मैथ्स 5 कैसे होगा? मैथ्स में टोटल 80% है, 80% मैथ्स में पास है और कॉमन है 20%, कॉमन है 60%। तो ओनली मैथ्स का अपने पास 80% है और कॉमन 60% है। तो ओनली अपने पास मैथ्स, टोटल मैथ्स प्लस कॉमन 80 है और कॉमन 60% है। तो ओनली जो मैथ्स होगा पिछले क्वेश्चन में वो तो 20% ही तो होगा। देखो अब यहां पर मैं बताता हूं, यहां पर ध्यान रखना, ये 4 चीजें होती हैं अपने पास, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, कॉमन पास, कॉमन फेल, ये अपने पास मिलकर बनाते हैं 100। कभी कभार कहेगा कि कॉमन फेल यानी कि दोनों सब्जेक्ट में फेल कोई हुआ ही नहीं, ये अपने पास एक लैंग्वेज देता है वो। जैसे मैंने कहा एक तो ए है, एक बी है और एक सी है। वो कहेगा सी का मान कुछ नहीं देता है कुछ क्वेश्चन में, वो बोलता है कि अपने पास यहां पर क्या बोलता है, यहां पर वो ये बोलता है कि अपने पास कोई भी स्टूडेंट दोनों सब्जेक्ट में फेल नहीं हुआ, या तो ये लिखेगा या ये लिखेगा कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम एक विषय में उत्तीर्ण हुआ।
प्रत्येक स्टूडेंट किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हुआ ही हुआ है, मतलब कॉमन फेल होने वाले कोई है ही नहीं, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना फिर इन तीनों का जो मान होगा वो अपने पास 100 होगा। तो इसमें जो होता है, इसमें कॉमन, इसमें जो होता है वो ओनली फर्स्ट प्लस कॉमन, इसमें जो होता है ओनली सेकंड प्लस कॉमन। तो इन दोनों को जब अब की बार जोड़ोगे, ए और बी को ही अगर ऐड करोगे जो आपको गिवन होगा, तो मुझे बताइए उसमें ओनली फर्स्ट प्लस कॉमन प्लस ओनली सेकंड प्लस कॉमन, तो क्या कॉमन अब की बार सी के बारे में कुछ दिया ही नहीं, तो क्या कॉमन 2 बार आ जाएगा क्या? और हमें पता है कि इस सभी की जो वैल्यू है वो अपने पास 100 है। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, साथ साथ एग्जांपल समझाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ए की वैल्यू यहां पर 60 है, बी का मान अपने पास कितना है 55 है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, बेसिक पूरा सिखाना चाह रहा हूं मैं आपका, ए की वैल्यू, इन दोनों का मान, ए की वैल्यू हम लोगों को दी हुई है 60 और बी का मान दिया हुआ हम लोगों को 55, इसका वैल्यू यहां तक। और मुझे बताइए इन सभी को ऐड करने पर, मैं आगे लिख देता हूं इधर 60 प्लस 55, तो इसका मान जो होता है ओनली फर्स्ट प्लस अपने पास ये ए है यहां तक और ये बी है यहां तक, इसका मान ओनली फर्स्ट प्लस कॉमन प्लस ओनली सेकंड, यहां तक का मान हमें पता है अब की बार 100 होता है। तो 100 प्लस कॉमन बराबर 105 अगर है, तो क्या कॉमन बराबर 5 हो गया क्या? तो ये जो चीजें हैं ये तो मैं आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए, अच्छे से ये चीजें समझा पाऊं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ध्यान रखना आप लोग ऐसे, 60 और 55 ज्यादा होगा ना, 115 होगा ये, ठीक है ना, 60 और 55 115 होगा ना, क्योंकि 5 तो ऑप्शन में ही नहीं है। छोटी छोटी गलतियां कर रहा हूं मैं कैलकुलेशन में। तो ये अपने पास कितना परसेंट होगा? 15%। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, ये तो मैं बेसिक के लिए बताता हूं, आपको इतना इतिहास वहां पर नहीं सोचना। आपको करना क्या है, आप लोग ये सोचोगे कि कॉमन कोई ना कोई स्टूडेंट प्रत्येक सब्जेक्ट में पास हुआ ही हुआ है, यानी दोनों में फेल होने वाले कोई है ही नहीं, तो इनको ऐड जब करोगे, कोई फेल तो हुआ ही नहीं, तो इनको ऐड करोगे 60 प्लस परसेंट प्लस 55%, तो ये आ गया 115%। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट होने चाहिए 100%, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो होने चाहिए वो 100% होने चाहिए। और ये 115% कैसे हो गए? इसका मतलब क्या आप लोग समझ सकते हो क्या कि 100 से ज्यादा इसलिए गया क्योंकि 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉमन पास हुए हैं, और वो 2 बार ऐड हो रहा है, पहले वाले के साथ भी और दूसरे वाले के साथ भी। क्या मैंने बेसिक क्या समझा दिया? सारे लोग समझ पाए हो क्या? तो अगला देखो, अगला करो, पढ़ो। सेवेंटी 2% स्टूडेंट अपने पास फिजिक्स में पास हुए हैं, 48% स्टूडेंट बायोलॉजी में पास हुए हैं। तो 72 और 48 को अगर ऐड करोगे तो क्या अपने पास 120% हो जाएगा क्या? तो मुझे बताइए 100% से ऊपर क्यों गया? कॉमन तो अपने पास इतना ही होना चाहिए, 100% से ऊपर ये क्यों गया? क्योंकि 20% स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। और क्या यही पूछना चाह रहा है क्या? ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 146 के बाद 147, एक क्वेश्चन ये वाला आप लोग अपने आप करना, ये वाला क्वेश्चन खुद ही करना, खुद ही करना। इस क्वेश्चन को अपने आप लोग सोल्व करने की कोशिश करना और सोल्व करना। अगला करो, अब मैं 3 वाले समझाता हूं, अब मैं आपको 3 वाला समझाता हूं, चलो करने की कोशिश करो। 145 भाई खुद ही करना है, और इतनी मैं उम्मीद कर सकता हूं कि क्वेश्चन अब आप लोग खुद कर पाओगे। असद दोषी यहीं से पढ़ लो, जो साइंस की क्लास है वो यहीं से आप लोग पढ़ लीजिए, सारे लोग जहां चल रही है। तो देखिए 50% मैथ्स में पास हुए, अब की बार 3 लोग हैं, एक है
दूसरा है, इसमें पास हुए 55% इंग्लिश में, 55 इसकी टोटल की वैल्यू, इंग्लिश की 45 है, 55 है, और 40% हिंदी में पास हुए। हिंदी में जो पास हुए हैं वो हुए 40%, ये 40% है, 40% हिंदी में पास हुए। और जो शुरुआत वाला हम लोगों को दिया हुआ है, ये वाला, ये हम लोगों को दिया हुआ है मैथ्स में पास हुए हैं कितना परसेंट, 50%। अब देखना आप लोग, कोशिश करना समझने की। देखना यहां पर 15 छात्र गणित और अंग्रेजी में पास हुए, 15% मैथ्स और इंग्लिश में जो पास हुए हैं वो 15% है। मतलब ये जो वैल्यू हम लोगों को दी हुई है यहां पर, ये दी हुई है 15%, ठीक है। उसके बाद 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी में, 20% इंग्लिश और हिंदी में, इसका मान यहां पर दिया हुआ है 20%। और उसके बाद 25 छात्र हिंदी और इंग्लिश में, गणित में 25%, हिंदी और गणित में 25%। पढ़ते चलो। और जो कॉमन पास हुआ है यहां पर, ये जो कॉमन पास हुए हैं 10% छात्र जो हैं वो तीनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो क्वेश्चन की शुरुआत यहां से होती है, इस क्वेश्चन की याद रखना आप लोग। ये पूरी वैल्यू 15 थी, ये नीचे वाला 10 आ गया, तो ओनली इसका पूछे तो ये बचा 5। ये पूरी वैल्यू 25 है, ये 10 है, तो ओनली इसका पूछे तो ये बचेगा 15। ये कंप्लीट वैल्यू 20 है, ये अगर 10 है तो ओनली इसका पूछे तो ये बचेगा 10%। ध्यान देना, कोशिश करना समझने की। इस कंप्लीट की वैल्यू, ये जो आप लोगों को ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर टोटल 50 होना चाहिए, तो ये 30 हो गया। तो ओनली मैथ्स का जो बचेगा वो कितना परसेंट बचेगा, 20%। इसकी टोटल की जो वैल्यू है याद रखना, ये अपने पास 55 है ब्लू वाले की, ये 25 हो गया, तो ओनली इसका कितना बचेगा, 30%। ये टोटल 40 है, 10, 10, 20 और 15, तो ओनली इसमें कितना बचेगा अपने पास, 5%। इसने कहा है तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्र अगर हम लोगों से पूछा है तो याद रखना, ये पहले में फेल, पास, दूसरे में पास, ओनली तीसरे में पास, ये और ये, इन सभी का सम प्लस कॉमन फेल का सम अपने पास 100 होना चाहिए। तो इन सभी को जोड़ लो, इन सभी की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वैल्यू जोड़ लीजिए और देखो कितना आता है। तो जब मैं ऐड करूंगा तो मैं यहां पर क्या दिमाग लगाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इन सभी का सम 55 है। इन 4 को जोड़ने पर किसी को भी, इधर वाले को ले लो, चाहिए पहले 50 ले लो, इन तीनों को जोड़ लो, क्योंकि 7 को जोड़ना है तो ये पहले से ही 50 जुड़ा हुआ है। या इन 4 को ले लो, इसको जोड़ लो, या इन 4 को ले लो, इन तीनों को जोड़ लो। जोड़ना इन 7 वैल्यूज को है, तो थोड़ा दिमाग लगाकर, ये ब्लू वाले का मान 55 है, तो 55 में 4 का सम 55 डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, और इन तीनों को जोड़ोगे तो 55 और 40 95। तो क्या इन सभी का सम 95% हो गया है क्या? तो 95% तो पास हैं। तो मुझे बताइए टोटल 100 होते हैं, तो दोनों सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में फेल होने वाले कितने बचे, 95 माइनस करोगे तो क्या हमारा जो आंसर है वो क्या 5% आ गया है क्या? ये अपना आंसर है। उम्मीद है समझ पाए होंगे। या आप लोग ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट क्या होता है, वो ए यूनियन बी, ए का मान 50 है, बी का मान 55 है और सी का मान 40 है, माइनस, ये अगर वेन डायग्राम आसान क्वेश्चन आ जाए, अगर थोड़ा स्टैंडर्ड का और लैंग्वेज चेंज करके क्वेश्चन देगा तो याद रखना हमें बेसिक से करना ही पड़ेगा, वेन डायग्राम से करना ही पड़ेगा। लेकिन एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन आया है तो इतना टाइम लगाने के बजाय इन तीनों को आप लोग जोड़ो और इन तीनों को आप लोग घटाओ। ये वैल्यू 15, ये वैल्यू 20 और ये वैल्यू 25। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए घटाते हैं और लास्ट का 10 वापस जोड़ते हैं। तो जैसे इसको सोल्व करोगे तो ये करके देखना 95% आएगा। तो 100 में से 95% अगर माइनस करोगे तो आंसर कितना परसेंट आ गया, 5%। ये अपना आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को चीज़ें सही समझ में आई होंगी। ये थी आज की हमारी क्लास। अगली क्लास हम लोग मिलेंगे मंडे को मॉर्निंग में। 2 दिन बीच में आप लोग टेस्ट दिया करो, सैटरडे और संडे को टेस्ट का टाइम आप लोगों को दिया जाता है, क्योंकि डेली आप लोग पढ़ते रहते हो। तो टेस्ट का टाइम है, आप लोग टेस्ट दिया करो सैटरडे और संडे को, एक टेस्ट तो कम से कम दिया करो ताकि आपकी हैबिट बनी रहे। ओके, थैंक यू, बाय बाय,
टेक केयर। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में और इन्हीं क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, उम्मीद है मैं आपको चीज़ें समझा पाया हूँगा। ऐसे ही हम लोग पढ़ते चलेंगे और सारे चैप्टर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है ना।